हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई अमरदेव और आप सभी को पता है हम कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। और पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एग्जांपल्स करवाया था और उसमें भी एग्जांपल्स की संख्या 1 से 10 तक थी। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में ओवरऑल 20 एग्जाम्पल है जिसमें से हम 10 पिछले वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो जाइए सर्च कीजिए नंबर सिस्टम इंदु शिक्षालय और देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 से 10 तक। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बाकी के बचे हुए एग्जाम्पल करते हैं 11 से 20 और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ जो नंबर्स दिए गए हैं आपको बताना है कि ये इरेशनल नंबर है। जांच करके बताइए कि ये क्यों इरेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही कहा था कि रूट के साथ यदि कोई नंबर प्लस में माइनस में दिया हुआ है और यदि उनका कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं निकलता तो वो इरेशनल होते हैं। ये देखिए 7√5 मल्टीप्लाई में है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, इरेशनल। दूसरा नंबर है 7/√5। ये देखिए यदि हम इसका रैशनलाइज भी कर देंगे तब भी ये इरेशनल ही होगा। ये रूट के साथ प्लस में है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, रूट प्लस में है तो ये भी इरेशनल है। और ये देखिए पाई के साथ तो ऑलरेडी जो भी नंबर्स होते हैं वो इरेशनल में ही होते हैं यदि आप उनका कंप्लीट सॉल्यूशन ना निकाल पाए। और ये वैसे भी पाई में से आप 2 माइनस नहीं कर सकते क्योंकि पाई की वैल्यू बहुत अनंत तक, बहुत इंफिनिटी तक बहुत सारे नंबर्स के फॉर्म में आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 12। और इसमें आपको केवल ऐड करना है। देखिए स्टूडेंट्स, पर ये रूट में है और मैंने आपको रूट का प्लस माइनस सिखाया था ऑपरेशन ऑफ रूट्स में। मैंने आपको ये सिखाया था कि रूट के प्लस और माइनस के लिए रूट के अंदर के जो नंबर्स है वो सेम होने चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो आप ब्रैकेट हटाकर यहां पर प्लस का साइन लगाइए, √2 माइनस 3√3। देखिए स्टूडेंट्स, ये √2 वाला है, ये √2 वाला है तो ये इसके साथ सॉल्व हो जाएगा। ये 2√2 और ये यहाँ 1 है तो 2 and 1 मिला के ये हो गया 3√2। और ये √3 वाला और ये भी √3 वाला, ये इसके साथ सॉल्व होगा। पर ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ध्यान दीजिए हम माइनस करेंगे, 5 में से 3 गया तो ये बचेगा 2 और √3। बड़ा नंबर इसमें से कौन सा है? ये है स्टूडेंट्स, तो इसलिए इसका साइन आ जाएगा। यही स्टूडेंट्स हमारे इस सवाल का आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए करते हैं एग्जांपल नंबर 13। ये देखिए एग्जांपल नंबर 13 में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। 6√5 को मल्टीप्लाई करना है 2√5 से और मल्टीप्लाई का नियम मैंने आपको पहले ही बता दिया है। 6 को 2 से किया तो 12, √5 को √5 से किया तो कंप्लीट 5, 12 5 जा 60। तो यही स्टूडेंट्स इन दोनों का मल्टीप्लाई है। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 14 देखिए, इसमें आपको डिवाइड करना है। इसको आप ऊपर लिखिए और इसको नीचे। देखिए स्टूडेंट्स, क्या इसमें से कुछ कैंसिल हो जाएगा? जी हाँ, 2 4 जा 8। अब आपके पास बचा है 4, रूट में 15/3। ध्यान से देखिए, आप इसको भी ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं √5 and √3 अपॉन में √3। √3 से √3 कैंसल तो आपके पास केवल बच गया 4√5। तो देखा स्टूडेंट्स किस तरीके से हमने रूट के प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को किया। इससे पहले भी मैंने आपको ये करवाया है तो ये आपको आना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं एग्जांपल नंबर 15। देखते हैं एग्जांपल नंबर 15 में क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ लिख दिया है एग्जांपल नंबर 15 में आपको सिंप्लीफाई करना है। इसके टोटल 4 पार्ट हैं और चारों ही पार्ट को आपको सिंप्लीफाई करके इनका आंसर निकालना है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, सिंप्लीफाई का मतलब होता है जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है उसे सॉल्व करके छोटे से छोटे फॉर्म में लाना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपको दिया है ब्रैकेट में 5 प्लस में √7, 2 प्लस में √5। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ ब्रैकेट में है दोनों और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। हम यहाँ से ढंग से देखिए तो यहाँ तो कोई फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं होगा। अगर यहाँ कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा स्टूडेंट्स तो आप सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई का रूल मैंने आपको बताया है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्या कीजिए, इस 5 से इसको कर दीजिए पूरे को 5 ब्रैकेट में 2 प्लस √5 और फिर प्लस इस √7 को यहां लिखिए और फिर इस पूरे ब्रैकेट से
मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस स्टूडेंट्स हो गया इतना ही। पहले आप इस 5 को लिखिए और फिर इस पूरे ब्रैकेट को, फिर आप इस √7 को लिखिए और पूरे ब्रैकेट को अब मल्टीप्लाई कीजिए। 5 2 जा 10, 5 से आपने इसको किया तो 5√5, इस 7 से आपने इसको किया तो 2√7 और इससे आपने इसको किया तो ये रूट में 35। क्या स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई भी रूट में नंबर सेम है? देखिए ध्यान से, क्या यहाँ पे कुछ भी रूट में सेम है? बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स। और इसका मतलब ये है कि हम इसे और आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ना ही हम इसे प्लस कर सकते हैं और ना ही माइनस। वैसे भी माइनस का साइन तो यहाँ है भी नहीं और प्लस भी नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी रूट में सेम नहीं है। और स्टूडेंट्स और सॉल्व ना होने का मतलब क्या है कि यही हमारा आंसर है। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं इसका पार्ट 2। और पार्ट 2 में देखिए आपको दे रखा है ब्रैकेट में 5 + √5 और दूसरे ब्रैकेट में 5 - √5। तो ध्यान से देखिए, ये तो आपका फॉर्मूला बन रहा है a+ में √b और a- में √b, जिसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं a² - b। बस ध्यान से देखिए, ये आपका a है और ये आपका b है। फॉर्मूले पे चलिए, ये आपका हो गया 5 का स्क्वायर और -b की वैल्यू 5। 5 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 25 होता है, -5 अगर आप इसे माइनस कर देंगे तो ये आ गया 20। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही 20 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। और थर्ड पार्ट दे रखा है √3 + √7 का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इसके लिए भी मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, रूट में a प्लस में रूट में b का स्क्वायर होता है a + b और +2 अंडर रूट में a × b। तो ध्यान दीजिए, ये a है ये b है, बस सवाल खत्म। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7 +2 और अंडर रूट में a and b, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7। चलिए सॉल्व कीजिए। 3 और 7 10 प्लस में 2 और ये 7 3 जा 21। तो यही स्टूडेंट्स इस सवाल का आंसर है। चलिए इसका लास्ट पार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, ये तो माइनस और प्लस का फॉर्मूला बन रहा है स्टूडेंट्स। ध्यान कीजिए, आइडेंटिटी क्या थी? √a - √b, √a + √b इज इक्वल टू होता है a - b डायरेक्ट ही। तो a की वैल्यू ये रही 11 और b की वैल्यू 7। रखिए जरा, 11 और b की वैल्यू 7, 11 में से 7 गया 4। तो यही स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखा आपने किस तरीके से हमने इन 4 पार्ट्स को सिंप्लीफाई कर दिया। और भी कुछ टफ क्वेश्चन बन सकते हैं लेकिन उनको सॉल्व करने का तरीका यही है। यदि आपको सही तरीके से सभी आइडेंटिटीज याद है जो मैंने आपको ऑपरेशन ऑफ रूट्स में लिखवाए थे और कुछ रैशनलाइजेशन की वीडियो में भी लिखवाए थे, तो आप किसी भी प्रकार के रूट के क्वेश्चन को आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। और हमारा और आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट्स, रैशनलाइज। स्टूडेंट्स आपको याद होगा, रैशनलाइजेशन का मतलब होता है यहां जो नीचे दिया हुआ हो उसको आपको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है ऐसे। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो क्या गया √2। ध्यान दीजिए, क्योंकि 1 है, 1 से तो किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करें चाहे वो रूट में हो या रूट के बाहर तो वही नंबर आ जाता है। और यहाँ √2 को √2 से किया तो ये कंप्लीट नंबर हो गया। तो यही स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का रैशनलाइज है या रैशनलाइजेशन का आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं एग्जांपल नंबर 17, 18 एंड 19, क्योंकि तीनों ही एग्जांपल बिल्कुल एक जैसे हैं, आपका और हमारा फेवरेट रैशनलाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तीनों ही क्वेश्चन में आपको रैशनलाइजेशन करना है 17, 18, 19। और जिनका रैशनलाइजेशन करना है मैंने वो फंक्शन भी यहाँ पर लिख दिया है, या मैं यूं कहूं वो क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। ये क्वेश्चन तो मुझे बताने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि आप सबों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को रैशनलाइजेशन अच्छे से आता होगा। आता है ना स्टूडेंट्स? कमेंट में हमें बताइए यस एंड नो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए जिन स्टूडेंट्स को आता नहीं है फिर भी उनको डरने की कोई बात नहीं है, मैं उनको दोबारा से सिखाने के लिए तैयार हूं। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? तो चलिए करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इसका रैशनलाइज करना है और रैशनलाइज का मैंने आपको तरीका क्या बताया है, जो भी आपको यहां दिया गया है यदि ये सिंगल नंबर है तो आपको उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन यदि कोई भी फंक्शन या कोई भी नंबर आपको इस तरीके से दिया हुआ है कि यहाँ प्लस और माइनस भी दिया हुआ है तो आप उसे क्या कर सकते हैं कि आपको उसी से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे। ध्यान दीजिए जरा, आपको इसी से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे। बस
आपको साइन चेंज कर देना है। यही रैशनलाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। यही बात आपको ध्यान रखनी है कि साइन चेंज जरूर करना है। यदि आपने साइन चेंज नहीं किया तो रैशनलाइजेशन नहीं होगा और जो होगा वो गलत ही कुछ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यदि आप 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 और इस पूरे को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरीके से यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा। ये देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो आप इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 से मल्टीप्लाई करके ये तो यही आने वाला है। 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया 2 माइनस √3 और 4 में से 3 गया तो 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, तो सीधा आपका आंसर आ गया 2 माइनस में √3। यही स्टूडेंट्स हमारा आंसर है। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं नेक्स्ट रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 18 या फिर यूं कह लीजिए एग्जांपल नंबर 18। चलिए करते हैं 5√3 माइनस √5। ये देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है, तो आप यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, कुछ इस तरीके से नीचे भी लगा दीजिए और अब आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। 5√3 प्लस √5 अपॉन में फिर से देखिए माइनस और प्लस, तो ये फॉर्मूला बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अभी साथ में लिख दीजिए, मल्टीप्लाई की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ पर इसका स्क्वायर कीजिए 3 और ये आ गया 5। यदि स्टूडेंट्स आप इसे माइनस करते हैं तो आपका आ जाएगा ये माइनस का 2, और आप इसे चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये माइनस ऊपर चला गया तो -5/2 √3 एंड √5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं एग्जांपल नंबर 19, और इसमें भी रैशनलाइजेशन ही करना है। देखिए प्लस है, फिर से आपको साइन चेंज करना होगा, मतलब माइनस लगाना होगा, क्योंकि प्लस का अपोजिट माइनस होता है। यहाँ भी माइनस लगाइए, फिर से आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, और 1 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत ही सेम है स्टूडेंट्स। ये देखिए 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। यदि आप इसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यही आ जाएगा 7 माइनस 3√2। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है कि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई भी चीज एज इट इज आ जाती है। और यहाँ 7 का स्क्वायर आप सभी को पता है 49, और इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, इधर बताता हूँ। 3√2 3√2, इसको इससे किया तो 9, इसको इससे किया तो 2, 9 2 जा 18, तो ये हमारा आ गया 18। लिखिए आगे 7 माइनस 3√2 एंड अपॉन में इसमें से इसको घटाइए, 9 में से 8 गया 8, 4 में से 1 गया 3, तो यही स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने इन 3 क्वेश्चन को, रैशनलाइजेशन को अच्छे से सीखा। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को पॉज करके या पीछे करके देखिएगा, आराम से देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं इस चैप्टर का लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 20, और करते हैं इस चैप्टर का द एंड। तो चलिए देखते हैं क्या है एग्जांपल नंबर 20 में। तो देखिए स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 20 भी वही है, आपका फेवरेट सिंप्लीफाई। आप इसको सिंप्लीफाई करके सरल रूप में बदलिए, साधारण रूप में बदलिए। तो देखिए ये पहला पार्ट आपको दे रखा है 2⁴ पॉइंट 2⁴ और इस पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स आप बताओ इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? मेरे हिसाब से तो a⁴m इज इक्वल टू a⁴m+n लगेगी, है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए बेस सेम हो तो उनके पावर को सम कर दिया जाता है, और ये बिल्कुल इसी फॉर्म में है। तो चलिए सॉल्व कीजिए, ये आ गया 2 की पावर 2/3 प्लस में 1/3। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 2/3 1/3। देखिए स्टूडेंट नीचे सेम है, ये तो और आसान हो गया, 3 का 3 ऊपर 2 और प्लस का 1, तो 2 and 1 कितना आ गया 3/3 1। तो स्टूडेंट इसे सॉल्व करके आ गया 2⁴1 और 2⁴1 तो 2 ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया हमारा आंसर। देखिए स्टूडेंट्स इसका दूसरा पार्ट क्या है। दूसरे पार्ट में आपको दिया गया है 3⁴1/5 और उसकी भी पावर है 4। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी लगेगी a⁴m और उसकी भी पावर n, तो आप इसको लिख सकते हैं a⁴m × n। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए चलिए कीजिए 3⁴
1/5 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो यदि आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 अपॉन में 5। यही स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए इसका पार्ट 3 करते हैं। ये देखिए डिवाइड में है 7⁻1/5 अपॉन में 7⁻1/3। तो आपको ध्यान होना चाहिए इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी स्टूडेंट्स, a⁻m डिवाइड में a⁻n। और आपको पता है बेस सेम हो तो पावर को माइनस कर दिया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स कीजिए माइनस 7⁻1/5 माइनस का 1/3। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 1/5 1/3। देखिए स्टूडेंट 5 3 जा 15, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया 3, 5 से इसको किया 5, तो यह आ गया माइनस का 2/15। और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -2/15। यही हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको याद कीजिए। यदि आपको पावर वाले क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन करनी है तो आपको ये सारी आइडेंटिटी, ये सारे फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, आप बताइए इस सवाल में, इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा आइडेंटिटी लगेगी, आप मुझे कमेंट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से तो ये वाली लगेगी a⁻m इंटू b⁻m। देखिए यहाँ बेस अलग है पर पावर सेम है, तो ये इसका जो आंसर है वो आता है a⁻b⁻m। तो चलिए सॉल्व कीजिए। ब्रैकेट में 13 इंटू 17 की पावर 1/5। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मुझे तो नहीं पता क्या आएगा। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 3 जा 21, 2 7 1 जा 7 and 2 9, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 1 9 3 12, 1 and 1 2। ये आ गया 2 2 1 रेज़ टू पावर 1/5। तो यही स्टूडेंट्स हमारा आंसर है। और इसी आंसर के साथ हमने स्टूडेंट्स इस चैप्टर के सारे एग्जांपल कर दिए हैं। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि इस चैप्टर में टोटल 20 एग्जांपल्स थे। 10 हमने पहले पार्ट में किए और बाकी के 10 इस पार्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी के साथ स्टूडेंट्स ये चैप्टर खत्म विद एग्जांपल, विद बेसिक कॉन्सेप्ट और विद एक्सरसाइज सभी मैंने आपको करवा दिया। यदि आप सही से तैयार करना चाहते हैं ये चैप्टर, तो इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट आपको आराम से देखनी होगी और आराम से समझनी होगी। मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया है, जाइए और देखिए। नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट 1 से लेके 10 या 12 लेक्चर है और आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं चलता हूं, लेकिन हाँ जाने से पहले आपका होमवर्क। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप होमवर्क लिखिए। मैं 3 से 4 क्वेश्चन आपको दूंगा जो आपको करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका पहला सवाल है स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले 2/7 + 5 √5 रैशनलाइजेशन करनी है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन में आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किसको, इसको √5 + √4 और √5 + √2। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट तीसरे को भी हमें सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई। ठीक है स्टूडेंट्स, और तीसरे में हमारा √11 - √10 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन में आपको करना है सिंप्लीफाई 2⁸ इंटू में 2⁹ और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको करना है सिंप्लीफाई 7⁻3⁵/5। ठीक है स्टूडेंट्स, इन सभी क्वेश्चन के आंसर करके आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज देने हैं। और साथ ही साथ इससे ये भी पता चल जाता है कि आपको ये एक्सरसाइज या जो भी वीडियो लेक्चर है उसका कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से समझ में आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को खत्म करा के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। चलिए स्टूडेंट्स, बाय।